सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का अध्याय 8 लेकर उपस्थित हूँ। यह एक कविता है जिसके कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कविता का शीर्षक है कौन। जैसा कि कविता के नाम से ही स्पष्ट है कि इस कविता में प्रश्न किया जा रहा है कि यह कविता किसके बारे में है, वो कौन है जिसके बारे में ये कविता लिखी गई है। तो एक तरह से ये कविता हमारे लिए पहेली है और पूरी कविता पढ़ने के बाद इस पहेली को हमें सुलझाना है कि कविता में किसकी बात की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कवि कहते हैं कि वो कौन है जिसने हमारे बटन को, यानी हमारे कुर्ते में, कमीज़ में लगे हुए बटन को कुतर दिया है। कौन है जिसने घर में रखी हुई स्याही को बिखेर दिया है। और वो कौन है जो चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, यानी कि हमारे रखे हुए अनाज को, जो कि बोरों में या डब्बों में रखा हुआ है, उसको कोने में दुबक कर चट कर गया है, यानी खा गया है और काफ़ी अनाज घर भर में बिखरा दिया है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। कौन है जो मिठाई के दोने में से, यानी मिठाई की कटोरी में से मिठाई खा गया है और कटोरा खाली रखा रह गया है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कौन है जिसने तस्वीर के दो टुकड़े कर दिए हैं और रस्सी को भी काट दिया है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। वो कौन है जो कभी हमारी चप्पलों को कुतर देता है तो कभी हमारे जूतों को कुतर देता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता यानी कि आप उसको पैजामे का नाड़ा कह सकते हैं। तो या फिर खलीता को जो है वो कुतर देता है और कभी हमारी जेबों को कुतर देता है, जिसकी वजह से जेब में रखे गए पैसे अनजाने में ही हमारे गिर जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है कि हमारी जेब फटी हुई है। तो हम उसमें पैसा रखते हैं और हमारे अनजाने में, यानी हमारे बिना जाने, वो पैसा हमारी जेब से गिर जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिल्द यानी कि बुक का कवर। तो कौन है जिसने हमारे बुक के कवर को, जिल्द को काट दिया है, जिसकी वजह से बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी यानी हमारा किताब। तो अगर किताब का ऊपरी हिस्सा, जो उसका मोटा वाला सरफेस होता है, उसको अगर कोई काट दे तो क्या होगा, उससे किताब के पन्ने, अंदर वाले जो पेज होते हैं, वो बिखर जाएंगे। तो कवि कहता है कि वो कौन है जिसने किताब के कवर को काट दिया है, जिससे किताब के पन्ने बिखर गए हैं। रोज़ टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यानी कि यहाँ चाय छन्नी की बात की गई है, जिससे हम चाय को छानते हैं। तो कवि कहता है कि रोज़ मैं चाय छानने के बाद या दूध को छानने के बाद उस छन्नी को धोकर टांगता हूँ और पता नहीं कौन उसको रोज़ उठा ले जाता है। फिर आगे है कि कुतर कुतर कर कागज़ सारे, रद्दी से घर को भर जाता। वो कौन है जो घर में रखे हुए कागज़ों को कुतर कुतर कर पूरे घर को रद्दी से, रद्दी यानी कचड़े से भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर में लाता। वो कौन है कबाड़ी, कबाड़ी उसको कहते हैं जो घर के कूड़े करकट को, घर के बेकार सामान को लेकर जाता है। तो कवि का कहना है कि वो कौन कबाड़ी है जो हमारे घर में ये दुनिया भर का कूड़ा कचड़ा भर देता है ना। यानी कि जूतों को कुतर के, चप्पलों को कुतर के, अनाज को बिखेर के, कागज़ को कुतर के, किताब के पन्नों को बिखेर के ये हमारे घर को कूड़े से भर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। कौन है जो रात भर ये सारी गड़बड़ी घर में फैला रहा है और हमारा सोना जिसने मुश्किल कर दिया है। खुर खुर खर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। कौन है जो कोनों में, कोनों को खोज खोज कर उसमें छुप जा रहा है और दिन भर खुर खुर की आवाज़ करता रहता है।
रोज़ रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। और वो कौन है जो हर रोज़ रातों को जगता है ना, और दिन भर इधर उधर खुर करके, खुर की आवाज़ करके धाता, धाता यानी दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों अब तुम्हें उसका नाम बताना है कि कौन है वो जो ये सारी शरारतें, बदमाशियाँ, शैतानियाँ करता है। तो क्या आप इसका नाम गेस कर सकते हैं? तो इसका नाम होगा चूहा, यानी कि ये कविता चूहे के बारे में लिखी गई है। चूहा ही वो प्राणी है जो रोज़ रात को जागता है और हमारे घर में गड़बड़ी फैलाता है, सारे रखे हुए सामान को बिखेर देता है, हमारी चीज़ों को काट देता है, बर्बाद कर देता है और हमें रात भर सोने नहीं देता है। तो इस तरह कवि ने इसमें उस शरारती जीव यानी कि चूहे के बारे में बात की है। लगभग हम सभी चूहे की शैतानियों से ऐसे ही परेशान होते हैं। तो चूहे की इन्हीं शैतानियों के ऊपर कवि ने ये बहुत ही प्यारी और मनोरंजक सी कविता तैयार की है। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें और इसे याद करें। इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।